अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन कहाँ से आई हैं आप? हम वॉल्टन रोड से। आपका नाम क्या? फजर। भाई आपका नाम क्या? अली असनैन। अच्छा, मुझे सुनने में ये पता चला है कि एक तो आप लोग न्यूली मैरिड कपल हैं और दूसरे नंबर पे कुछ आपके हेल्थ के इश्यूज़ भी हैं और तीसरे नंबर पे घर वालों की तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो अगर आप बेहतर समझें कुछ बताना तो बताएं, क्या चल रहा है लाइफ में? बस मुझे कैंसर है जिसकी वजह से मेरी मैरिड लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है घर वालों की तरफ से। हस्बैंड की तरफ से कोई इशू नहीं है, उनकी तरफ से मैं बिल्कुल खुश हूँ। अच्छा देखें, हेल्थ वाला मामला तो बहुत अफसोस हुआ सुन के कि आप एक बड़ी ही डेंजरस किस्म की डिजीज़ में है, लेकिन एक साइड पे आपका लाइफ पार्टनर भी आपके साथ खड़ा हुआ है। तो देखें, लाइफ में अल्लाह ताला बैलेंस कहीं ना कहीं कर देता है। एक तरफ से अगर आप प्रॉब्लम है तो एक तरफ से आपका एक जो है ना सहारा भी साथ है। तो भाई आप इनके साथ ही हैं फिर हमेशा? जी हमेशा साथ। देखें, जो बीमारी है ना इसका कहीं ना कहीं इलाज भी है, कोशिश करने से इलाज भी हो जाएगा, लेकिन सबसे मेन चीज़ है दो लोगों का साथ आपस में। तो अल्लाह खैर करे, आप लोग इस तरह लग रहे हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि घर से आप लोग अभी इस टाइम कहाँ हो, अलग रह रहे हो कहीं पे? बस पार्क्स में, फुट पार्क्स पे। तो क्या घर से क्या इशू है? घर वालों ने निकाल दिया है या कुछ उनकी मर्जी के बगैर कुछ हुआ है, क्या हुआ है? उनका ये है कि मुझे कैंसर है, अपनी बीवी को छोड़ दो और तुम्हारी दूसरी शादी करवा देते हैं, और ये मुझे छोड़ना नहीं चाहते। मतलब जो सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ़ वाली बात यह है कि इंसानियत को इस चीज़ का तो कम से कम ख्याल रखना चाहिए कि अगर एक बंदा इस बीमारी से गुजर रहा है तो उस बीमारी की वजह से उसको छोड़ दो। और अब जिस तरह ये बता रही हैं कि इनके घर वाले कह रहे हैं कि बीवी को छोड़ दो कि जिसको कैंसर है, तो ये तो बड़े अफसोस वाली बात है। तो अभी आगे फिर क्या लाइफ में लाइनअप किया हुआ? कोई इलाज वगैरह आपने शुरू करवाया है, कहीं से चेक करवाया? इत्तेफाक से टेस्ट करवाया था और मेडिसिन ली थी रेगुलर। तो उसके अलावा प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं चल रहा मेरा, क्योंकि इतना बजट नहीं है, और बजट नहीं है तो मैं किसी पे बोझ नहीं बन सकती। तो इसलिए मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रही। अभी गुजर बसर कैसे हो रहा है? रात में कहाँ रहते हो आप लोग? 6-7 दिन हो गया फ़िलहाल, कभी पार्क्स में, कभी फुट पार्क पे, कभी किसी पार्क में, कभी किसी पार्क में। तो घर वालों से उसके बाद फिर कोई रब्ता नहीं है? करने की कोशिश की थी इन्होंने, बट लड़ाई हो गई, काफ़ी ज़्यादा हाथापाई वगैरह हुई। उन्होंने बोला उसको छोड़ोगे तो फिर आ जाना, वरना आने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई आप अभी कोई जॉब वगैरह का कुछ सोचा है, कुछ काम कर रहे हो, कहीं ट्राई किया, कुछ क्या कर रहे हो? तो भाई मैं इसको छोड़ के तो कहीं जा नहीं सकता। फुटपाथ है इधर, कहीं किसके पास छोड़ूं? कोई अपना भी नहीं है। यानी कि इस टाइम की कंडीशन ये है कि ना आपके पास अभी रहने का कोई इंतज़ाम है, ना इलाज का है, ना कोई जॉब वगैरह का मसला चल रहा है। तो चलें, ये आप लोगों ने देखा है कि ऐसा भी होता है माशरे में कि एक यंग कपल है और ये भाई हैं, इनकी मिसिस को कैंसर है और उनके घर वाले सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि इसको छोड़ दो, कहीं और शादी कर लो कि इसको कैंसर है। तो ये एक माशरे का बहुत अलमिया है, सोचना पड़ेगा सबको इस पे। और अगर आप लोगों में से कोई इनसे रब्ता करके या किसी किस्म की कोई हेल्प का ज़रिया बन सकता है तो मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है उसके लिए, और मैं भी इसके लिए देखूंगा कि इनके लिए मैं क्या हेल्प क्रिएट कर सकता हूँ। जितना हम लोगों से हो सकता है कुछ इनके लिए जो भी मामलात कर सकते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता है। आप लोग फिर भी जो है ना अपने ओन पे, आप कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं कि जहाँ पे फ्री इलाज भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो आप अपनी बीमारी को ऐसे बिल्कुल छोड़ ना दो। लाजमी कोई जो है ना कहीं आप ट्राई करो, जाके अपना इलाज साथ साथ शुरू करो। ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ, दोबारा अपनी फैमिली स्टार्ट करूँ, माँ बाप के पास जाऊँ, क्योंकि माँ बाप मेरे सगे माँ बाप नहीं है, खाला कोई माँ अपनाया था। तो मैं चाहती हूँ कि दोबारा मैं उनके पास जाऊँ, उनका प्यार लूँ, तो ठीक होना चाहती हूँ। चलें जी, ये आपने देख लिया इनको कि ये इसी मुआशरे में ही ये लोग भी हैं, मौजूद हैं और इस तरह से लाइफ गुजार रहे हैं कि जैसे इस मुआशरे का हिस्सा ही नहीं है या इंसानियत से इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो सबको सोचना पड़ेगा इसके बारे में, हमारे इदारों को भी और हमारे माशरे को भी। तो देखते हैं इनके लिए हम क्या मदद कर सकते हैं, क्या क्रिएट कर सकते हैं। अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान पे अपनी ख़ास रहमत करे और जितने भी मुसलमान इंसानियत ख़ास तौर पे मुश्किल में, अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा करे।